हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन अंडरगो हाइड्रोजनेशन टू फॉर्म एल्कीन। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में बात करें, 1 मोल का हाइड्रोजनेशन कराने पर, 1 मोल एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराने पर उत्पन्न ऊर्जा या निकलने वाली ऊर्जा को ही हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर बात करते हैं, जैसे कि अगर दो एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये, ठीक है, तो अगर इसमें बात करेंगे, इसको मैं सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। एनर्जी ऊपर की जाते तरफ इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जो इसके एल्कीन के बगल वाला कार्बन होता है उस वाले को अल्फा बोलते हैं, अगले वाले को बीटा। तो सिर्फ अल्फा की बात करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने? ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए और बी को मैं एक ही ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर बी आ गया। ये ए है और ये बी है। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा और जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है, क्योंकि बी ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी कम होगी, ए अनस्टेबल है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर दोनों का हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? दोनों से सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ब्यूटेन। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी एनर्जी सेम है। अब ये क्या है? रिलीज होती है इसमें एनर्जी, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा क्षेपी प्रोसेस है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो यानी कि नीचे आएगा, प्रोडक्ट नीचे आएगा। तो इसको देखा जाए तो ये बनेगा और इसको देखा जाए तो ये बनेगा। ठीक है, अगर डेल्टा एच देखा जाए तो इसके लिए क्या हो गया? ये डेल्टा एच ऑफ बी और ये डेल्टा एच ऑफ ए। ठीक है, यानी कि जो ए है वो ज़्यादा ऊष्माक्षेपी है और बी है वो कम ऊष्माक्षेपी है। क्लियर है? अब क्यों ऊष्माक्षेपी कम है? क्योंकि इसको एनर्जी देनी पड़ेगी पहले अनस्टेबल करने के लिए, अनस्टेबल होने के बाद इसका हाइड्रोजनेशन होगा। यानी कि जो एनर्जी पहले देनी पड़ रही है उसको पहले माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद इसका हाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर सिंपल निकालते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यानी कि जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, जितना ज़्यादा एल्कीन अनस्टेबल हो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? क्योंकि स्टेबिलिटी के एल्कीन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब ये इसके एंटी प्रोपोर्शनल है तो ये भी एंटी प्रोपोर्शनल होगा। पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला ये हो सकता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हो सकता नहीं होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। यानी कि किसी कंपाउंड में 4 पाई बॉन्ड है और एक दूसरे में 2 पाई बॉन्ड है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका ज़्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। क्लियर? इसके लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ठीक है, तो पहले स्टेबिलिटी देखिए, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड एक है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड एक, यानी पहला फार्मूला लगेगा। दूसरे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तब लगेगा जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पाई बॉन्ड अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, स्टेबिलिटी देखो। तो यहाँ पे कितने? 3 और 3 6, 2 8, तो 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी तो किसकी ज़्यादा होगी? ए की ज़्यादा होगी। इसको ए, इसको बी मान लिया। जब ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? रिवर्स होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का ज़्यादा होगा, किससे? ए से। सेकंड क्वेश्चन,
और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया और एक कंपाउंड ये हो गया। अभी देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड और यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड, तो यानी पहला वाला फॉर्मूला ही देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है। अब स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, यहाँ पे ये किस में जा रहा है, रेजोनेंस में है। जो चीज़ रेजोनेंस में होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, जिसमें रेजोनेंस नहीं होता। तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर रेजोनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ रखा है। यानी कि स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी, किससे, बी से। अगर हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो क्या हो, उल्टा हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी बराबर हो जाए तब क्या करेंगे। जैसे इस ट्रांस एल्कीन है और ये सिस एल्कीन है, ठीक है, सिस एल्कीन। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 और 3 6, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 और 3 6, यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में यहाँ पे देखा जाएगा तो किसकी ज़्यादा होती है, ट्रांस की ज़्यादा होती है। क्यों, अब सिस की कम क्यों होती है स्टेबिलिटी, क्योंकि जब यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है, ये CH3 ग्रुप होता है, तो इसमें क्या होती है, थोड़ी रिपल्सन होती है। यहाँ पर ये रिपल्सन होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसमें कोई रिपल्सन नहीं है, क्योंकि इधर क्या आ गया, हाइड्रोजन, और इधर क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो इधर CH3 इधर H, तो कोई रिपल्सन नहीं। यहाँ पर CH3 और उधर ही CH3, तो रिपल्सन आती है। यहाँ पे दोनों H अपोजिट साइड होते हैं। तो अगर इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बेशक दोनों के अल्फा हाइड्रोजन बराबर हैं, बट स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ए की ज़्यादा है, किससे, बी से। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो किसकी ज़्यादा आएगी, फिर बी की ज़्यादा आएगी ए से। क्लियर है। आगे देखते हैं 4। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पर क्या है, 2 और 2 4, रिंग के ही काउंट किए जाएंगे सिर्फ, 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। और हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की ज़्यादा होती है, किससे, एंटी एरोमेटिक से। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई, बी की ज़्यादा होगी, किससे, ए से। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखा जाए तो किसकी ज़्यादा होगी, ए की ज़्यादा होगी बी से। क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। जैसे कि अगर मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल एक क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 8 कार्बन और यहाँ पर भी 8 कार्बन, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड, और यहाँ पे कितना है, 1 पाई बॉन्ड। तो हमने पढ़ चुके हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ए बी, ए ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ 1 पाई बॉन्ड है। क्लियर है। तो ये था टोटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो IIT JEE या नीट लेवल का है। क्लियर है। IIT JEM और गेट, इससे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।